वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं या फिर जिनको संक्रमण एक बार हो चुका है वो अब सेफ है। बहुत सारी आपने टीवी पे न्यूज देखी होगी या न्यूज़पेपर में कि कोरोना वायरस के साथ साथ अभी बहुत सारे लोग काला फंगस म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित हो रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है और इससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि जैसे कोई भी चीज हम बहुत टाइम तक खुली छोड़ दें या फिर थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर रह जाए तो वहां पर फंगस ग्रो कर जाती है, फफूंद लग जाती है। खाने की चीजों में, अचारों में, कपड़ों में बहुत बार में फंगल इन्फेक्शन तक हो जाता है। तो ऐसे ही म्यूकरमाइकोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम काला फंगस भी बोलते हैं। इसमें इसके दूसरे नाम है फाइकोमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस। ये जो फंगस है वो डेड या फिर डिकेइंग मैटर पर ग्रो करता है। डेड मतलब कि कोई चीज बिल्कुल डेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और डिकेइंग जो कि लग रहा है कि हाँ सड़ने वाली है, तो ये उन्हीं चीजों पर ग्रो करता है। कोरोना इन्फेक्शन के दौरान या फिर कोरोना इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हम उस दौरान पे बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं, बहुत सारी स्टेरॉइड थेरेपीज चलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान ये जो मौका परस्त इन्फेक्शन है काला फंगस, उसको हम पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। तो हमारी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हुई थी, लेकिन जिनको लिवर प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है या फिर किसी को ब्लड कैंसर है, उस कंडीशन में भी हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। उस टाइम पर भी ये काला फंगस ग्रो कर जाता है। तो हमें दोनों चीजें पैरेलली सोच के चलनी कि यदि हमें ये सब बीमारी में से भी कोई बीमारी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें काले फंगस से बहुत ही ज्यादा सचेत रहना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे तो हवा में फैले होने की वजह से इसका इन्फेक्शन बहुत रेयर है, बट लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। सबसे पहले ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है। कोविड से रिकवर होने के बाद यदि आपको महसूस होता है कि आपके गले में खराश है या फिर आपकी आंखों में जलन हो रही है या फिर आपकी नोज में ब्लॉकेज फील हो रहा है, तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर ना करें, सीधे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर से प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। इन्फेक्शन में हमारे कान, हमारे स्किन, हमारे नेल्स कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो काला फंगस है ये हमारे पेट को भी अफेक्ट कर सकता है, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और जो हमारा राइनोसेरेब्रल पाथवे है, मतलब नोज से लेकर आईज से लेकर ब्रेन तक का, इस पाथवे को भी ये फॉलो करता है और इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि ये एक बार हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो इसलिए हमें पहले ही कोई सिम्टम दिख रहा है तो हमें तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। एक बार इसने ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया तो पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस फंगस है। यदि आपको आंखों में जलन हो रही है या फिर नोज ब्लॉकेज फील हो रही है, गले में खराश हो रही है, उसके साथ साथ यदि आपको महसूस हो रहा है कि मेरी आईज जो है वो खुद से ही ब्लिंक कर रही है और या फिर थोड़ी बाहर आती हुई महसूस हो रही है, या फिर चेहरे पे थोड़ी झंझनाहट या फिर कोई स्वेलिंग महसूस हो रही है, तो ये सारे भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स बताए मैंने। एक्स्ट्रा ओरली क्या क्या हो सकते हैं, अब मैं इंट्रा ओरली बात करती हूँ। मुंह में आपको फील हो रहा है कहीं स्वेलिंग या फिर पस डिस्चार्ज, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दांत हिल रहे हैं, या आपने तालुए की तरफ देखा कि कुछ हल्का सा वहां पे झंझनाहट महसूस हो रही है, या फिर वहां पर थोड़े काले धब्बे दिख रहे हैं, तो ये भी म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तालुआ जो है हमारा, तालुए पे हमें गड्ढा जैसा भी महसूस हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, हड्डी को गला देता है। तालुआ, जीभ, दांत, होठ, हमारा कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि हमें छाले के रूप में हमें दिखे कि हाँ यहाँ थोड़ा सा हमारे लिप्स पर, टंग पर, या फिर हमारे तालुए पे, या फिर गम्स पे, या फिर जो हमारी हड्डी है कहीं पर भी अल्सर फील हो रहा है, तो वो एक म्यूकरमाइकोसिस का कॉज हो सकता है। सारी चीजें मैंने बता दी कि आपने घर पे ये फील करी, फिर आपने डॉक्टर को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर डॉक्टर ने देखा, चेक किया तो बताया कि वहां पर सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग भी हो रही है। और जब आपने रेडियोग्राफ किया तो रेडियोग्राफ में आपको दिख रहा है कि वहां पर म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग जो है वो थिक हो गई है। हमारे कई सारे साइनसेस होते हैं, तो उस साइनस में जो सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। तो उसकी जो म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। इसके बाद हमें इसका सिटी स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सिटी स्कैन से हमें इसका एक्सटेंट पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रैपिडली स्प्रेड करता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से बोन को डिस्टर्ब करता है। तो ये पता चल जाएगा हमारी आईज इन्वॉल्व है कि ब्रेन तक पहुंच चुका है कि नोज इन्वॉल्व है अभी। तो ये सिटी स्कैन इस केस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
हो सकता है कि आपको सारे सिम्टम्स देखने को ना मिले, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स मिले, तो जरूरी नहीं है कि उसको आप म्यूकोरमाइकोसिस समझे, या फिर ये हो सकता है कि कुछ और समझ रहे हो और वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो क्या हो सकता है, एप्थस अल्सर, नॉर्मल जो हमारे अल्सर्स होते हैं, बट लेकिन ये है कि एप्थस अल्सर्स जो है वो 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में चले जाते हैं और थोड़े पेनफुल होते हैं। उसके अलावा आपको कोई और सिम्टम्स नहीं है तो माइट बी वो एप्थस अल्सर हो। या फिर एक बीमारी है हमारी नेक्रोटाइजिंग सिएलो मेटाप्लेजिया। उस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा तालुआ है ऊपर का और पीछे जो सॉफ्ट पैलेट है वो इन्वॉल्व होता है और ये पेनलेस होता है। तो हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि हम एक बीमारी को दूसरी बीमारी से भी, दोनों के बीच में कनेक्शन या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। इसका मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो यदि आप कोविड से रिकवर होके चुके हैं तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर मेंटेन रखनी है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें लेनी है, कोई भी इसमें केयरलेसनेस नहीं दिखानी है। कोई सिम्टम वापस आता है तो ये नहीं सोचना है कि हमें कोविड दोबारा नहीं हो सकता या हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हर सिम्टम पे ध्यान देना है, प्रॉपर अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, स्पेशली ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन हमें सबसे ज्यादा मेंटेन करनी है। टूथब्रश तुरंत चेंज कर देना है कोविड से रिकवर होने के बाद। सर्जिकल डिब्राइटमेंट ऑफ द नेक्रोज टिश्यू, ये डॉक्टर का काम है। जो भी नेक्रोसिस हो चुकी है तो डॉक्टर जो है सर्जिकली उसे रिमूव करें, सो दैट कि वो बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। और इस कंडीशन में एंटी फंगल एजेंट एक स्टार्ट करना है, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है एर्गोस्ट्रोल, उसके साथ बाइंड कर जाता है। बाइंड करने की वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन उसकी रप्चर कर जाती है और फंगस डाई हो जाती है। तो ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है म्यूकरमाइकोसिस के लिए। और बाकी सेकेंडरी जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहे हैं उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इन कंक्लूजन में यही बताना चाहूंगी कि म्यूकरमाइकोसिस, काला फंगस, एक मौका परस्त इन्फेक्शन है जो कि हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हम पे बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है। तो हमें इस कंडीशन में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी हमें सिम्टम दिख रहा है कि हमारी नोज ब्लॉक हो रही है या गले में खराश हो रही है, आईज रेड हो रही है, आईज में बाहर आती फील हो रही है, तो इन सब कंडीशंस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और डॉक्टर से तुरंत बात करनी है और अपनी एंटी फंगल एजेंट स्टार्ट करनी है। लेकिन आपको फिर भी दिख रहा है कि कहीं कोई काला धब्बा या फिर कहीं नेक्रोसिस टिश्यू दिख रहा है मुंह के अंदर, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। कहीं पर भी बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है और ये छोटे इन्फेक्शन से लेकर डेथ तक लेके जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है आपको इन सब चीजों का। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि कोई भी आपको सिम्टम्स है तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जाने की म्यूकरमाइकोसिस के बारे में फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।